अलजेब्रा का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है वो सीएस से है, नेट जून 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हम लोग का 3 मार्क्स का है और यह जून में पूछा गया है लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए। लेट ए इक्वल टू, हम लोग का एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 का 1 0 2 1 -2 0 0 0 -3 एंड आई बी द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ हम लोग का क्या दिया हुआ है 6 ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी आई फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी सी इक्वल्स टू बोल रहा है। यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 1 1 -1 2 4 1 1 और ऑप्शन डी हम लोग का दिया हुआ है 1 4 1। यहाँ पर हम लोग का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हम लोग का एक इक्वेशन भी गिवन है। यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम लोग इस मैट्रिक्स की सहायता से ही स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लोग का स्मॉल ए क्या है, ये हम लोग का स्मॉल ए है, स्मॉल बी है और ये हम लोग का स्मॉल सी है। इन तीनों का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग चलिए इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो गिवन हम लोग को क्या है, मैट्रिक्स ए गिवन है और ये टर्म हम लोग का, ये इक्वेशन हम लोग का गिवन है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन में हम लोग को इस फॉर्म में दिया हुआ एक इक्वेशन दिया रहेगा। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जनरली इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के देखते हैं, क्या यह गिवन इक्वेशन से कनेक्टेड है या नहीं चेक करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का मेथड मैंने एक वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। आप मेरा वीडियो लेक्चर सीरीज चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने 2x2 और 3x3 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। यह मैट्रिक्स हम लोग का कितना है, 3x3 का है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। चलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो जब हम लोग 3x3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग का लैम्डा क्यूब माइनस हम लोग का होता है ट्रेस ऑफ ए मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर, फिर हम लोग का होता है प्लस, फिर होता है सम ऑफ माइनर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। अगर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट कर लें तो उसके बाद हम लोग को जो गिवन इक्वेशन है हम उससे कंपेयर करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को इस मैट्रिक्स से 3 चीज़ निकालना पड़ेगा। पहला हम लोग ट्रेस ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, दूसरा सम ऑफ माइनर निकालेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तीनों निकालेंगे। उसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। तो चलिए इन तीनों टर्म को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेस ऑफ ए निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ट्रेस ऑफ ए निकालना देखेंगे। तो ट्रेस ऑफ ए हम लोग जान रहे हैं कि उसके डायगोनल एलिमेंट का हम लोग का क्या होता है, सम होता है। तो हम लोग का ट्रेस क्या मिल जाएगा, सबसे पहले इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ट्रेस ऑफ ए। तो इसका सम हम लोग का क्या होगा, -4। ट्रेस ऑफ ए हम लोग को -4 मिल गया। अब यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने जाएँ तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बहुत तरीका होता है, उसमें आप देख भी सकते हैं। वहाँ यहाँ से मैं डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में जैसे ही करूँगी तो मैं जब यहाँ 1 करूँगी तो यहाँ पर 2 और 3 मल्टीप्लाई होके ये हम लोग का 6 होगा। जब मैं 0 से करूँगी तो जब 0 को लूँगी तो बाकी सब टर्म 0 हो जाएगा। जब मैं 2 को लूँगी तो ये और ये मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट हम लोग का क्या मिल जाएगा, 6 ही मिल जाएगा।
तो यहाँ से हमने ट्रेस फाइंड आउट कर लिया, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग सम ऑफ माइनर निकालेंगे। तो सबसे पहला माइनर कैसे निकालते हैं? माइनर निकालते हैं हम लोग डायगोनल के अकॉर्डिंग। जब हम लोग डायगोनल 1 को सेलेक्ट करेंगे तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इतने का। जब 2 को सेलेक्ट करेंगे तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ के हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और जब हम लोग 3 को सेलेक्ट करेंगे तो इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे और यहाँ से माइनर निकालेंगे। तो माइनर निकालने का तरीका आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर में। तो अब हम लोग यहाँ से M11 निकालेंगे। M11 निकालेंगे तो एक यहाँ पर मैं बता देती हूँ, M11 -2 0 0 -3 इस तरह से होगा M11। तो हम लोग इसका वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। इसी तरह से मैं अदर माइनर को भी दिखा ही देती हूँ। M12 हम लोग का क्या होगा? यहाँ से हम लोग इस 2 को छोड़ेंगे और इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा? 1 2 0 और -3। तो इसका जो डिटर्मिनेंट हो मिलेगा हम लोग का -3 मिलेगा। और M13 में हम लोग इस 3 के कॉलम और रो को छोड़ेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा? 1 0 1 -2। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग को क्या मिल जाएगा? -2। तो हम लोग को सम ऑफ माइनर को ऐड करना है। तो यहाँ से हम लोग 6 -3 और -2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसका एडिशन हम लोग को क्या मिल जाएगा? इसका एडिशन हम लोग को मिल जाएगा 1। इसका एडिशन हम लोग को मिल जाएगा 1। यहाँ से हमने ट्रेस निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, सम ऑफ माइनर निकाल लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस हम लोग का -4 है तो ये +4 हो गया हम लोग का। और यहाँ पर हम लोग का सम ऑफ माइनर क्या हो जा रहा है? हम लोग का 1 हो जा रहा है तो A मिलेगा। और यहाँ से हम लोग का माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट 6 है तो -6 यहाँ पर हम लोग आयोटा भी कर सकते हैं, इक्वल टू हम लोग का ये क्या होगा? 0। मतलब यहाँ पर हम लोग लैम्डा को करेंगे 4 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पर हम लोग का क्या होगा? ये हम लोग का लैम्डा होगा। यहाँ पर हमने A लिख दिया था, ये होगा लैम्डा 4 लैम्डा -6 i = 0। ये लैम्डा के फॉर्मेट में दिख रहा है। हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिला? लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -6 आयोटा = 6 i = 0। We know that every square matrix satisfied the characteristic equation। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है यह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, इसीलिए हम लोग इस लैम्डा की जगह में A को पुट कर सकते हैं। तो प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो सेटिस्फाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो ये हम लोग का लैम्डा क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस a -6i = 0 इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। जब हम लोग इस 6i को यहाँ से हम लोग A इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड यहाँ पर A इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का क्या बनेगा? A इन्वर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? A इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा? ये हम लोग का A² बन जाएगा, ये हम लोग का 4a बन जाएगा और ये हम लोग का क्या बनेगा? ये हम लोग का बनेगा A और A इन्वर्स मिलके ये हम लोग का बन जाएगा आयोटा और ये -6 A इन्वर्स = 0 बनेगा। यहाँ से 6A इन्वर्स को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा? A² प्लस 4A प्लस आयोटा = 6A इन्वर्स बनेगा। और यही हम लोग का गिवन इक्वेशन था, 6A इन्वर्स = A² प्लस BA प्लस C आयोटा। तो यहाँ से हम लोग का A का वैल्यू क्या है? 1 है, B का वैल्यू 4 है और C का वैल्यू 1 है। तो 1 4 1 हम लोग का ऑप्शन डी में है, तो यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह गिवन इक्वेशन दिया हुआ था, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला और उससे हम लोगों ने एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इक्वेशन बनाया जो कि गिवन मैट्रिक्स से कंपेरेबल था। हमने कंपेयर किया और वहाँ से हम लोगों ने स्मॉल a b c का वैल्यू निकाला।
तो इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 1। तो इस तरह से यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपली वे से सॉल्व हो गया। इस तरह का और भी क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।